रात होते ही अम्मा मुझे अलमारी में बंद कर देती और हाथ में एक तस्वीर देकर बोलती, सुबह तक आंखें न खोलना। भला अम्मा ऐसा क्यों करती थीं? क्योंकि घर में दूसरी बहनें भी थीं। एक दिन रात जानने के लिए अपनी नौकरानी को अपने कपड़े पहना दिए, तो अम्मा ने उसे ही बंद कर दिया और मैं खुद छुप के बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि ये देखकर रूह लरस गई, जब मेरी माँ का रवैया मेरे साथ शुरू से ही नाकाबिले फ़हम था। वो दूसरी बहनों की निस्बत मेरे साथ अजीब ही बर्ताव करतीं। कभी-कभी मुझे लगता कि शायद मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया। हमेशा अम्मा ने मुझे अपने आस-पास रखा। मुझे खिड़की से बाहर की दुनिया देखना तक मना था, जबकि मेरी बहनें सारा दिन घर से बाहर रहतीं। इस फ़र्क की वजह से कभी-कभी मैं सोचने पर मजबूर हो जाती कि मैं माँ की सगी औलाद भी हूँ या नहीं, मगर अम्मा प्यार में कमी नहीं आने देती। मैं 19 साल की हो गई थी, मगर आज तक अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। मैंने अपनी माँ और बहनों के अलावा कभी किसी तीसरे की शक्ल नहीं देखी थी। मेरे अब्बा बाहर होते थे, जब वो आते तो अम्मा मुझे सख्ती से हिदायत करती कि इनके सामने नहीं आना। अब्बा के आते ही मुझे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर देती और अब्बा को यही लगता कि मैं एक मुलाजमा हूँ। अब्बा 3-4 साल बाद 2 महीने के लिए आते थे और ये 2 महीने मेरी जिंदगी का तकलीफ दे वक्त होता था। जाने क्यों अम्मा मेरे साथ ऐसा करती थी। अब्बा को मेरा इल्म ही नहीं था। उसे यही कहा था कि उसकी सिर्फ 3 बेटियां हैं। मैं अपने घर की बुआ से बहुत बार पूछती कि ऐसा क्यों है, मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देती थी। मैंने आज तक मोबाइल या टीवी की शक्ल भी नहीं देखी थी, इसलिए मुझे किसी बात का कुछ भी इल्म नहीं था। मेरी दुनिया सिर्फ मेरा कमरा था जहाँ मैं रहती थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी सालगिरह वाले दिन अम्मा मेरे कमरे में आई और मेरे हाथ में तस्वीर देकर बोली, अलमारी में छुप जाओ और सारी रात आंखें बंद करके वजीफा करती रहो। मैं डर गई कि क्या हुआ है, मगर अम्मा ने बगैर कुछ बताए मुझे अलमारी में छुपा दिया। मैं बहुत डर गई कि जाने क्यों मैं अलमारी में बंद कर दी गई हूँ। सुबह होते ही अम्मा ही मुझे निकालने आई। मैंने फिर पूछा, अम्मा खैरियत है? लेकिन माँ ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश करवा दिया। अगली रात माँ फिर मेरे कमरे में आई और मुझे अंधेरे में ही उठाकर अलमारी में छुप जाने को कहा और कहा, बस तुम तस्बीह करती रहो और आंखें बंद रखना अपनी। मैंने आज भी वैसा ही किया। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ दूसरी बहनों को अलमारी में बंद क्यों नहीं करती। अब मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए कुछ कुछ सोचने लगी थी कि आखिर मेरी माँ यूं रात को मुझे अलमारी में बंद क्यों कर देती है। मैंने अपनी बुआ की बेटी, जो हमारी नौकरानी थी, उसको सारी बात बताकर मदद चाही, तो वो बोली, अगर तुम इस रात तक पहुंचना चाहती हो तो वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूंगी। मैं राजी हो गई। रात हुई तो अम्मा के आने से पहले ही नौकरानी आ गई। मैंने उसे अपने कपड़े, जो मैंने सुबह से पहन रखे थे, वो पहनने को दिए और अपने बिस्तर पर लटा दिया। खुद मैं सोफे के पीछे जाकर छुप गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मा आई और अंधेरे में ही मेरे धोखे में नौकरानी को उठाकर अलमारी में कैद कर दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। 15 मिनट बाद दोबारा आई तो उसके साथ एक औरत भी थी, जिसे देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि उसने अजीब सा हुलिया अपनाया हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो मेरे बेड पर आलती-पालती मार कर बैठ गई और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगी। 1 घंटे बाद वो उठी और मेरे कमरे की एक-एक चीज़ पर फूंक मारने लगी और अम्मा के साथ चली गई। अगले दिन भी यही हुआ तो नौकरानी कहने लगी कि कुछ गलत हो रहा है तो मेरी माँ को बता दो। अगले दिन मैंने बुआ को ये सब बताया तो बहुत डर गई। उसने उसी वक्त मेरे बाबा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बताई, जो मुझे भी पहली बार मालूम हुई थी। बाबा ने अपनी मंगेतर को छोड़कर मेरी अम्मी से शादी की थी। मैं बाबा की पहली बीवी की औलाद थी। मैं चंद माह की थी जब मेरी माँ मर गई और वो मुझे दूसरी बीवी के हवाले करके रोजगार के लिए बाहर चले गए। सौतेली माँ, जो अब्बा की पहली मंगेतर थी, उसने गुस्से और हसद में आकर कुछ अरसे बाद कह दिया कि आपकी बेटी बीमार होकर चल बसी। इसके बाद उसने आज तक मुझे मेरे ही बाप से छुपा कर रखा और मेरी शख्सियत मसख करके रख दी, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। उसने आज तक जो किया वो मेरी माँ से बदला लेने के लिए किया और अब 3-4 दिन से वो मुझे मारने के लिए मुझ पर जादू करवा रही थी, क्योंकि अब मज़ीद वो मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। बुआ अब तक अम्मा की धमकियों की वजह से खामोश थी, लेकिन बात मेरी जान पर बन आई तो वो खामोश नहीं रह सकी और अब्बा को कॉल करके बुला लिया। अम्मा के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं या वो मुझे मारने की कोशिश करेंगी। अब्बा पहली फ्लाइट से आए, मुझे साथ लेकर चले गए। अम्मा को बेटियों की वजह से तलाक नहीं दी, वरना अब्बा को उन पर बहुत गुस्सा था। बाहर जाकर मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे हिस्से की आजमाइश खत्म कर दी थी।